हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी होम रेमेडी शेयर करूंगी जो कि है हेयर लॉस के बारे में या हेयर रीग्रोथ के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में जिसमें मैंने आंवला शिकाकाई का होममेड ऑयल आपको बनाना सिखाया था जिससे कि आपके बाल बहुत ही काले घने और लंबे हो जाएंगे, वो तो बहुत फ़ायदेमंद है ही। साथ ही मेरे से बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कमेंट बॉक्स में कि क्या कोई होम रेमेडी है जो कि आप हेयर लॉस से बचाए, आपको हेयर रीग्रोथ हो, बहुत ज़्यादा बाल थिन हो रहे हैं, इसकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन। तो हाँ, मैं आज इसका एक सोल्यूशन लेके आई हूँ। जब फ्रेंड हमारे बाल बहुत झड़ रहे होते हैं, जब भी हम कंघा करते हैं उसमें काफ़ी बाल गिर रहे होते हैं, हमेशा आपके पिलो कवर पे बाल चिपके हुए होते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे बाल इतने क्यों झड़ रहे हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब भी हमारे हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा हो तो आप इसका ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि हेयर फॉल होते होते एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपके बहुत ज़्यादा हेयर गिर चुके होते हैं और इनको रीग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और इस वीडियो में मैं आपको इस सॉल्यूशन बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि हेयर होता क्या है, बाल किस चीज़ से बना हुआ होता है। हमारा हेयर या हमारे बाल प्रोटीन से बने हुए होते हैं। हमारे हेयर में मेनली 3 लेयर होती हैं। बीच की लेयर होती है कोर पार्ट, उसे मेडुला कहते हैं। उसके ऊपर की पार्ट होती है जो मिडिल लेयर, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स हमारे बालों में मॉइस्चर रखता है जिससे हमारे बाल ड्राई नहीं होते। साथ ही ये एक पिगमेंट भी देता है, हमारे बालों को कलर देता है। और जो ऊपर की लेयर होती है, लास्ट लेयर, अपर लेयर जो आप बोलेंगे, वो होती है हेयर क्यूटिकल, जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है। उस प्रोटीन का नाम होता है केराटिन। केराटिन की ओवरलैपिंग होती है हेयर क्यूटिकल के ऊपर। हमारे हेयर की अपर लेयर जो केराटिन से बनी हुई होती है, यही हमारे बालों की हेल्थ बताती है कि कितने मजबूत हैं हमारे बाल। इसी की वजह से हमारे बालों की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, हेयर लॉस कम होता है। अगर आपके बालों में केराटिन लेयर कमज़ोर है या बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, इसी की वजह से आपका हेयर लॉस ज़्यादा होता है। और हेयर लॉस ज़्यादा होने के बाद आप गंजेपन का भी शिकार हो सकते हैं अगर आपने टाइम पे इसका ध्यान नहीं दिया। केराटिन में सल्फर की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है जिसकी वजह से हमारे बालों में स्ट्रेंथ आती है, मजबूत बनते हैं। अगर आपके बालों में केराटिन लेयर डैमेज हो गई है या सल्फर की मात्रा कम होती जा रही है तो आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होगा और आप धीमे धीमे गंजे भी हो सकते हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैन ही हमेशा गंजे होते हैं या बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। आजकल वुमेन्स को भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है। और ऐसा नहीं है कि ये एक बहुत एज पे होती है, बहुत कम एज में भी हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है, जिसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा और इसको ट्राई करना पड़ेगा, जो मैं आज इसका एक होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी है, फ़ायदेमंद है और बिल्कुल भी महंगी नहीं है। अगर आपके बाल झड़ रहे होते हैं तो आप बहुत तरह के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, बहुत सारे पार्लर में ट्रीटमेंट लेते हैं और बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, क्योंकि आपकी एक पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा होते हैं आपके बाल, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगते हैं। साथ ही आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं ये। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि सल्फ़र कहाँ से मिले और उसको कैसे इस्तेमाल करें अपने बालों पे, जिससे कि आपके हेयर फॉल में ये असर दे। इस सवाल का जवाब होगा प्याज या ऑनियन। प्याज ही एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी किचन में आसानी से मिलता है। साथ ही बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें सल्फ़र पाया जाता है। मिथाइल सल्फोनिल मिथेल के नाम से इसमें सल्फ़र पाया जाता है, जो कि बहुत ही हाईली एब्जॉर्बेबल सोर्स होता है सल्फ़र का, जो कि सिर्फ प्याज में ही अच्छी मात्रा में मिलता है, जिससे कि आपके बालों की हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, हेयर फॉल में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा आपको। और सल्फ़र की जब क्वांटिटी आपके बालों में बढ़ेगी तो इससे केराटिन नाम का जो प्रोटीन था वो अच्छा होगा, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा और प्रमोट करेगा आपके हेयर ग्रोथ के लिए।
तो दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि प्याज भी 3 तरह की होती है। पहली प्याज होती है वाइट या सफ़ेद प्याज, जिसमें सल्फ़र बहुत ही कम मात्रा में मिलता है और जो कि हमारे प्रयोग के लिए ठीक नहीं है। ये हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती। मेनली ये सलाद, सैलेड या इन सब चीज़ों में खाई जाती है क्योंकि इसमें सल्फ़र कम है। दूसरी होती है लाल प्याज। लाल प्याज में मीडियम सल्फ़र होता है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं मगर ये इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। और तीसरी होती है हल्की लाल प्याज या आपको इस बोल सकते हैं ब्राउनिश येलो प्याज। इसमें बहुत ही हाई मात्रा में सल्फ़र पाया जाता है और ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो जो भी मैं आपको होम रेमेडीज बताऊंगी, आप इसमें इसी प्याज का प्रयोग करें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं कि आप किस तरह से इस प्याज की होम रेमेडी को बनाएंगे। सबसे पहले 2 मीडियम साइज़ की मैंने ये ऑरेंज वाली प्याज ली हैं। इसको आप अच्छे से छील के छोटे छोटे पीस कर लीजिए। चाहे तो आप इसको ग्राइंड करिए, चाहे तो आप इसको कद्दूकस करके भी इसका रस निकालेंगे। तो मैं इसको प्याज को छोटे पीस करके जार में डाल के इसको पीसूंगी इस तरह से। ये देखिए, ये पेस्ट बन गया है प्याज का। अब सबसे पहले एक बोल लेंगे और एक स्पून लेंगे और एक छलनी लेंगे और इस प्याज के पेस्ट को हम इस छलनी से छानेंगे और इसको अच्छी तरह से इसका जूस निकालेंगे। ये आप अच्छी तरह से इस जूस को निकालेंगे। इस जूस को निकालने के बाद आप इसको अपने स्कैल्प में और बालों की जड़ों में अच्छे से डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा पहला मेथड इस जूस को इस्तेमाल करने का। डायरेक्ट आप इसको मसाज करिए और 30 से 40 मिनट के लिए छोड़िए, उसके बाद शैम्पू कर लीजिए। इस मेथड को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते। दूसरा मेथड मैंने इसमें यूज़ किया है, ये है ऑनियन जूस के साथ कोकोनट ऑयल। नारियल के तेल से आपके बालों को मॉइस्चर अच्छा मिलेगा, ड्राई नहीं होंगे। इस सेकंड मेथड को आपको बनाने के लिए 1 पार्ट ऑनियन का जूस लेना है और 2 पार्ट नारियल का तेल लेना है। इसमें 1 चम्मच आप प्याज का रस डालिए पहले और अब इसमें 2 चम्मच कोकोनट ऑयल मिक्स करके एक मिक्सचर बनाइए और फिर आपको इस मिक्सचर से अपने स्कैल्प में मसाज करनी है। इसको आप 1 से 2 घंटे के लिए अपने बालों में रहने देंगे। उसके बाद आप गर्म पानी से अपना सिर अच्छे से धोइए और फिर शैम्पू करिए। अगर आपके बालों में प्याज की स्मेल रह जाती है तो आप नींबू के पानी से भी अपने बाल को धो सकते हैं, इससे प्याज की स्मेल चली जाएगी। इस मेथड को आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार यूज़ करिए। थर्ड तरीका है ऑनियन जूस यूज़ करने का हनी के साथ। एक बोल लेंगे, इसमें 2 चम्मच आप प्याज का रस डालेंगे। इसमें आपको 2 भाग प्याज का रस और 1 भाग शहद यूज़ करना है और इसका एक मिक्सचर बनाना है। इस मिक्सचर को अच्छे से आप मिक्स करिए और फिर आप इसको अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे, अच्छे से मसाज करेंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद आप शैम्पू कर लीजिए। इस मेथड को भी आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार ही यूज़ करिए। दोस्तों, फोर्थ तरीका है, सबसे पहले आप इसमें 1 लीटर गुनगुना पानी लेंगे और इसमें 1 चम्मच प्याज का रस ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इस पानी को आप अपने बालों में अच्छी तरह लगाएंगे, मतलब इससे सर धोएंगे अपना शैम्पू करने के बाद। इसको आप हर शैम्पू करने के बाद इस्तेमाल करिए। ये आपके बालों का झड़ना रोकेगा और आपके हेयर ग्रोथ में बहुत फ़ायदा देगा। प्याज का रस लगाने से हमारे बाल झड़ने तो रुकते ही हैं, साथ के साथ आपके बाल नए उगने भी शुरू हो जाएंगे। ये हेयर ग्रोथ में भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्याज के जूस को आप जब अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, साथ ही हेयर ग्रोथ होने में मदद करता है। प्याज आपके प्री मैच्योर ग्रे हेयर को भी ठीक करता है। प्याज में सल्फर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये पतले हेयर के लिए भी एक हेयर टॉनिक है, जिसे लगाने से आपके बाल घने होने शुरू हो जाएंगे और आपके बाल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
साथ ही रिसर्च में भी आया है ये कि प्याज में एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है जिसे इस्तेमाल करने से फंगल इन्फेक्शन और ईस्ट इन्फेक्शन अगर आपके स्कैल्प या हेयर में हो रहा है वो भी ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इन सारी रेडमीज़ में से कोई भी एक आसान रेडमी आप इस्तेमाल करिए। प्याज का रस यूज़ करके देखिए आपके बालों को क्या फ़ायदा पहुंचाता है और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ में व्हाट्सएप पे भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं और अच्छे वीडियो के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।